बिहार कंबाइंड 2025 के एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल के कोर्सेज जैसे बीपीटी, बीएमएलटी या रेडियोथेरेपी इमेजिंग या फिर जो है बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में, या फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीएसटेक बायो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो आप सभी के लिए यदि आपने साइंस स्ट्रीम से पीसीबी या पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर आपने अपनी 12th की पढ़ाई करी है तो आप सभी के लिए बिहार कंबाइंड 2025 के एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। और यहां पर कैंडिडेट्स के मन में सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या सवाल आएंगे और किस तरह की मार्किंग स्कीम होगी, कौन से मीडियम में हमारे पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, क्या हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, इस तरह के तमाम डाउट्स जो इस समय कैंडिडेट्स के मन में है, तो इन सारे डाउट्स का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। आपकी अलग अलग कोर्सेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी क्लियर हो जाएगा और साथ में एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट कोर्सेस की क्लियर हो जाएगी। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार कंबाइंड की जो एग्जाम होती है 2025 के लिए, इसमें टोटल आपके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स में अगर देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर रहता है। हर सब्जेक्ट में आपको जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सही जवाब देने पे आपको 4 नंबर मिलता है, तो वहीं पर गलत जवाब देने पे -1 की मार्किंग स्कीम है। तो यहीं पर आपको पर सब्जेक्ट में जो 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है और हर स्लॉट में आपके पास जो है 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 90 मिनट का जो है समय दिया जाता है। तो ये तो एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न हो गई और आपकी जो सिलेबस होती है वो आपकी 11th और 12th दोनों पर आधारित होकर जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे 5 सब्जेक्ट है तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को चूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक या कह लीजिए कोर्स स्पेसिफिक जो यहां पे एलिजिबिलिटी तय किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे अगर कोई स्टूडेंट भौतिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स से करता है तो वो सिर्फ पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो है यहां पर अगर देखेंगे आप तो उन्हीं के आधार पर उनका मेरिट बनेगा। जो आपके पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स है उनका पीसीबी के आधार पर मेरिट बनेगा और जो आपके इंटर एग्रीकल्चर के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनकी या तो फिर एबीसी या पीसीए या फिर एएमबी, इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो भी उन्होंने ऑप्ट करी है उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनेगी। लेकिन कोर्स स्पेसिफिक यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिहार कंबाइंड ने फिक्स कर दी है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहां पे कोई बच्चा है जो पीसीएम से आधारित है तो उसके लिए जो है यहां पे सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी और आपकी जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए मूल रूप से वो आपका एलिजिबल होगा। साथ में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी एलिजिबल होगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी एलिजिबल होगा। तो वहीं पर जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से हैं वो बच्चे जो है फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएमएलटी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री या बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए पीसीबी वाले ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होंगे। तो साथ में वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में भी उनको 50% का रिजर्वेशन दिया गया, तो वहां पर भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कोई बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्ट्रीम से है तो वो जो है एग्रीकल्चर एंड उस पे आधारित जितने भी एलाइड कोर्सेज जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो है साथ में वो बच्चे जो है अगर उनके पास बायोलॉजी है तो वो जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें यहां पे अगर देखा जाए तो 50% रिजर्वेशन जो है यहां पे इंटर एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए दिया गया है और 50% जो रिजर्वेशन है वो आपकी पीसीएमबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। तो ये एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बताया जहां पे आपके टोटल 1200 का पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको चूज करने होते हैं और उसी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, आपका जो है का मेरिट रैंक रिलीज किया जाता है और उसी के आधार पे आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हो और उस चॉइसेस में से जो है आपको एक कॉलेज और एक कोर्स अलॉट कर दिया जाता है। तो ये तो एक ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न था, लेकिन आप सभी के लिए
एग्रीकल्चर डोमेन की पार्टिकुलरली जो है संपूर्ण क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे लेकर आता हूं, जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी सारे यूनिट्स को कवर कराए जा रहे हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी डिस्कस कराए जाते हैं और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल के क्लासेस को नहीं अटेंड किया तो जरूर से अटेंड करें बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे। और साथ में अगर आप चाहते हैं बिहार कंबाइंड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाना तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और साथ में फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप सभी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए जो है कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से या फिर इस स्कैनर को स्कैन करके आप जो है गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद हमें एक ब्रीफ आइडिया लग सकेगा कि जो प्लानिंग और जो रणनीति हम लोगों ने आप सभी के एग्जाम्स के अपकमिंग स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपकी आईसीआर और सीयूईटी के लिए सोच के रखिए वो कितना ज्यादा कारगर हो सकता है और किस ग्रुप के स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभान्वित होना है। इस सारी चीजों का आइडिया के लिए जरूर से इस गूगल फॉर्म को भरें। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।